अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है क्योंकि आज जैसे मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठी तो मुझे ऐसे लग रहा था, जैसे फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं बेहोश होने वाली हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ ली थी और मैं दुआ ही करी थी कि मुझे अचानक से ना चक्कर आने लग गए और मुझे बहुत ही कुछ अजीब सी फ़ीलिंग हो रही थी। मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ रहा था और मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अगर मैं आंखें बंद करूँगी तो मैं बेहोश हो जाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी-सी हिम्मत की, उठी और फिर मैं उठी हूँ तो मेरी परी को बुखार था, मैंने परी को दवाई दी है। उसके बाद दवाई देने के बाद फिर मैं आके लेटी हूँ। तो अभी जब मैं दोबारा उठी हूँ, तो अभी मुझे फिर से वही फ़ीलिंग हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं आँखें खोल रही हूँ तो इनमें बहुत सख्त पेन हो रहा है, आँखों में भी हो रहा है और उसकी वजह से सर में भी हो रहा है। तो अभी सबसे पहले तो जाती हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए, उसके बाद मैंने आज कुछ बाहर जाना है चीज़ें लेने के लिए इसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी व्लॉग। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा गूँध लिया है और उसके बाद मैंने बना लिए हैं पेड़े। पेड़ों के ऊपर मैंने घी वगैरह लगा कर रख दिया था और अभी जो है वो मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। बच्चों के लिए मैं छोटे पराठे बनाती हूँ अपने लिए, और सजील के लिए मेरा बड़ा पराठा होता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं जनाब अंडे। और अंडे जो हैं वो मेरे बच्चे इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है वो परी मेरी शहज़ादी खड़ी हुई थी और मुझे कह रही थी कि भी मुझे भी कुछ दो। तो मैंने इसको थोड़ा सा एग दिया, हालांकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने आपको बताया कि जब से इसके टीथ निकलने स्टार्ट हुए तो ये कुछ भी नहीं खाती। तो नरम नरम इसको अंडा लगता है तो वो मैं इसको फिर एग दे देती हूँ तो ये खा लेती है थोड़ा थोड़ा, वो भी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपना पहला निवाला तोड़ा और मैं हमेशा अपना पहला निवाला जो है वो सजील को देती होती हूँ। और सजील हंस रहे थे, मुझे कह रहे थे कि भाई तुम फिर से मेरी वीडियो बना रही हो। तो खैर उन्होंने अच्छा रिएक्शन दिया है आगे से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे परी जो है वो सजील उसको जैसे ही अंडा खिलाने के लिए आगे हुए तो परी ने ना बाबा के बाल पकड़ लिए और सजील कह रहे थे कि छोड़ ना बेटा, मैं नाश्ता तो पूरा कर लूँ। तो अगर हम इसको नीचे छोड़ देते ना खाना खाने के टाइम पे तो ये हर चीज़ में हाथ लगा मारने लग जाती है, तंग करती है। तो इसलिए फिर हम जैसे ही खाना खाने लगते हैं तो इसको बेबी कॉट में बिठा देते हैं ताकि ये कार्टून देखे और हम लोगों को जो है वो ईजिली खाना आज खाने ना दे। हमारी शहज़ादी को है बुखार और इसको मैंने सुबह सुबह दवाई दी है, सबसे पहले 5 बजे और उसके बाद फिर अभी मैंने इसको 11 बजे फिर से दवाई दी है। और ये बहुत सुस्त हुई हुई है, बिल्कुल भी आज शरारत के मूड में नहीं है ये न। तो यार बिल्कुल भी शरारतें नहीं कर रही है और मैं इसकी शरारतों को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि जब ये शरारत नहीं करती तो मैं कहती हूँ कि भी नहीं, बच्चा ना शरारतें करता हुआ अच्छा लगता है। तो क्या हुआ परी? परी की तबीयत ठीक नहीं तो परी बार बार ना छोटी छोटी बातों पे जिद भी कर रही है और रो भी रही है। क्या हुआ परी? परी कहो मेरी बेटी को। तो जनाब हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए और मैंने यहाँ पे अपनी शहज़ादी को तैयार कर दिया है। तो उसको बुखार है तो इसलिए मैंने इसको पहनाई है कैप, साथ में पहनाई है सॉक्स जो कि मुझे मैचिंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई खैर है कोई बात नहीं, कुछ भी पहन लो, है ना मेरा काका। कितनी पाला लगी, कितना पाला। तो मेरी तबीयत अभी भी सेट नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के जो जूते हैं वो मैंने लेने और इसको साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि इसको बुखार है तो ये बहनों को तंग कर रही है। तो बहनों ने कहा है कि भी इसको साथ लेके जाएं क्योंकि एकदम से इतना रोती है ना कि उनको समझ नहीं आती कि भाई इसका करना क्या है। तो मैंने ना अभी अबाया पहन ली है और ये मुझसे डर रही है। ये कह रही है कि पता नहीं ये कौन है, देखिए ये मैंने इस तरह से अबाया पहना है और ये डर रही है मुझसे। क्या तो जनाब यहाँ पर सजील परी को लेकर पहले ही नीचे आ गए थे। तो सजील ने परी को पकड़ा हुआ था, हालांकि बाद में जो है वो परी को मैंने पकड़ना है क्योंकि ये परी बाइक को पकड़ के बैठ नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने परी को पकड़ लिया था और उसके बाद हम लोग जैसे ही बाजार में पहुँचे तो मैंने देखा तो परी की तो अच्छी खासी आँख लगी हुई थी। यहाँ पर मैं बच्चों के जूतों के जो डिज़ाइन हैं वो डिसाइड करी थी कि कौन सा वाला लेना है कौन सा नहीं लेना। तो मेरे साथ एक भाई साहब खड़े थे तो मुझे कहते हैं बहन जी आप बहुत तंग हो रही हैं, बच्ची को आपने उठाया हुआ है और बच्ची सोई हुई है, तो आप ऐसा करें जो साथ में स्टूल पड़ा हुआ है इस पर बैठ जाएं और इजीली मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैठ के फिर उनको बता रही थी भाई ये डिज़ाइन निकालें, भाई ये डिज़ाइन निकालें। तो ये वहाँ के जूते हैं, देखो काका आवाज़ बंद करो। बड़े पीछे ठीक है आए थे तो दिखाओ तुम। तो ये आयत के हैं, बड़ी नहीं है, ठीक है ना, पूरे अभी एक महीना भी नहीं गुजरेगा आपको। और उम्र के उम्र दिखाओ अपने। और जनाब यहाँ पर सजील जो हैं वो ड्रिल कर रहे हैं क्योंकि परी का जो टीवी है वो हम लोग अपने बेडरूम में ले गए हैं और बच्चों के गेम का टीवी हम लोग बाहर ले आए थे। तो गेम के लिए सजील को यहाँ पर शेल्फ चाहिए था तो सजील यहाँ पर शेल्फ के लिए जो है वो ड्रिल कर रहे हैं दीवार में। और उसके बाद यहाँ पर ये जो सामने शेल्फ पड़ा हुआ है ब्राउन कलर का, ये हम लोगों ने दीवार पे लगाना है।
और ये आज ही सौदा जो है वो सारा मैंने परी के लिए मंगवाया है। इसके दूध का, इसके पैम्पर, इसके वाइप, सब कुछ पूरे महीने के लिए जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है वो मैं परी का पहले से मंगवा लेती हूँ, ताकि महीना क्योंकि अभी स्टार्ट होने ही वाला है, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सजील को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शेल्फ़ लगाने में, क्योंकि दीवार के अंदर बार बार सरिया आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लग गया उसके बाद। और ये सजील ने बाहर शेल्फ़ लगा के उसके ऊपर गेम सेट कर दी, ताकि जो है वो बच्चे अंदर रूम में ना खेलें, शोर ना करें। तो जनाब, जब मैं गई भी थी ना इनके जूते वगैरह लेने के लिए, तो बाहर एक पार्सल आया था, तो आयत लोगों ने खोल के देख लिया था, तो इसीलिए फिर अभी इसकी पैकिंग जो है वो ओपन हो रही है। और ये इसके साथ में मैंने परी के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं बाज़ार नहीं जा सकती, तो इसलिए फिर मैं ऑनलाइन ही ऐसी चीज़ें मंगा लेती हूँ। तो ये बड़े वाले निपल्स हैं परी के फीडर के, तो ये 12 हैं, 12 मंगवाए हैं मैंने। और इसके बाद इसके फीडर हैं 3, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिए हैं, और ये इस तरह से इसका फ़र्स्ट फीडर है, जिसके नीचे जो है वो रखने की जगह भी है, और इसको बच्चा बैठ के भी पी सकता है। जो चीज़ लगी हुई है ना उसके साथ बच्चा बैठ के भी पी सकता है और लेट के भी पी सकता है। तो ये एक फ़ीडर है परी का। सेकंड, मुझे फ़ीडर पसंद आया था, लेकिन इसमें कलर कोई और नहीं था, सिर्फ एक ब्लू ही था, तो इसलिए मैंने एक ये भी ले लिया। लेकिन इसका हैंडल नहीं है, हैंडल इसके बगैर है, और ये है भी छोटे निपल वाला। ये जो है वो बड़े निपल वाला है, और जो परी के पास है वो भी बड़े निपल का है। ये जो है ना ये छोटे निपल वाला है। तो जो है इसका थर्ड फीडर है, और ये बहुत ही नाइस कलर था इसका, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। ये भी ऐसे ही है कि अगर बच्चा बैठ के पीना चाहे तो आराम से बच्चा जो है वो बैठ के पी सकता है। तो खैर तीनों मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो यहाँ पर आयत जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाली है। ये आयत को बहुत ही पसंद है, तो आप इसको ओपन करो। कैसे ओपन करना है? ये इसकी एग्स के अंदर जो हैं वो इसकी डॉल्स हैं, फोल्डेबल डॉल्स हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये कितनी प्यारे तरीके से खुलती हैं, और अंदर से इस तरह से इसकी डॉल निकलती है। आप ना दूसरी वाली खोलो। अभी इसकी क्वालिटी भी बहुत मुझे अच्छी लगी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ना कि ये फोल्डेबल है। तो जैसे देखें ये ऐसे खुलेगी, और इसके अंदर से इसका सर और इसके हाथ बाहर आ जाएंगे। ओके, ये एल्सा है, ये आना है थर्ड वन। थर्ड कौन सी है? पता नहीं कौन सी है। आप इसे ओपन करके दिखाओ ना कैसे खुलती है। ऐसे और इसके अंदर से, हाँ ऐसे निकलता है इसका सर, हाथ भी। ओके, और ये उसकी फ्रॉक भी बनी हुई है, अगर बहुत ही गलती से टेढ़ा कर दी तो इसका हाथ भी टूट प्यारी सी। ठीक है, और अच्छा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, नाइस। देखे तो जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।